नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण। कहा, टाइगर सफारी से पर्यटन के क्षेत्र में होगी नई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने किया बाघ शावकों का नामकरण। नर बाघ शावक का नाम भीम और मादा बाघ शावक का नाम रखा स्कंदी। विभागीय प्रेस समिट के आयोजन की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, निवेश अनुकूल हो विभागों की नवीन नीतियों का निर्माण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का फीता काटकर लोकार्पण किया। प्रदेशवासियों को मिली सौगात से अब वन्य जीव प्रेमी टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 बाघ शावकों का नामकरण भी किया। मुख्यमंत्री ने मादा बाघ शावक का नाम स्कंदी और नर बाघ शावक का नाम भीम रखा। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह की बधाई देते हुए कहा कि वन्य जीवों की रक्षा और प्रकृति को संजोए रखना हम सभी का कर्तव्य है। इस वन्य जीव सप्ताह में विद्यार्थियों को बायोलॉजिकल पार्क में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयासों से आज शुरू हो रहे टाइगर सफारी से प्रदेश में पर्यटन को एक नई शुरुआत मिली है। साथ ही इससे बाघों के संरक्षण और संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन पर विशेष जोर दे रहा है। प्रदेश में 3 नेशनल पार्क, 26 अभ्यारण्य, 36 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हरियालो मिशन के तहत लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसके तहत आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। श्री शर्मा ने अधिकारियों को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रोशनी और वन्य जीवों के लिए पानी तथा उद्यान के समुचित रखरखाव के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले श्री शर्मा ने परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न स्कूलों से जैविक उद्यान में भ्रमण के लिए आए बच्चों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से राजस्थान का विकास तीव्र गति से होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रथम वर्ष में ही इस समिट के आयोजन से प्रदेश में औद्योगिक विकास का विस्तार होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने निवेश से संबंधित एमओयू को समय से धरातल पर उतारने के निर्देश देते हुए कहा कि छोटे निवेशकों को भी तरजीह दी जाए। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान समिट के तहत विभागीय स्तर पर होने वाली प्री समिट आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी निर्माण का कार्य संबंधित विभाग गहन विश्लेषण कर पूरा करें, जिससे पॉलिसी सरल, स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण बने और इससे निवेशकों को निवेश करने में आसानी हो। श्री शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट को महत्वपूर्ण विभागों की प्री समिट के आयोजन से मजबूती मिलेगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधिमंडल 8 अक्टूबर को सिंगापुर इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेने और वहां के गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार जगत के आला अधिकारियों से मिलने के लिए सिंगापुर के दौरे पर रवाना हुआ है। अपनी 4 दिवसीय यात्रा में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े अन्य स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करेगा।
शासन सचिव पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में रविवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के आयोजन और उससे पहले 24 अक्टूबर को प्री समिट में व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागों के दायित्वों के निर्वहन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉक्टर शर्मा ने अधिकारियों से अधिक निवेशकों को राइजिंग राजस्थान से जोड़ने और समिट को सफल बनाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने 24 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होने वाली प्री समिट बैठक की तैयारियों के बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने रविवार को अलवर जिला स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में लक्ष्मी भारत गैस सर्विस एजेंसी का उद्घाटन किया। मंत्री श्री शर्मा ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के धुआं मुक्त रसोई के सपने को साकार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। मंत्री श्री शर्मा ने जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री शर्मा ने राजगढ़ तहसील के ग्राम गोला कबास स्थित सिरसा माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना की। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव श्री महेंद्र सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड का अंतिम परिणाम प्राप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि इसमें राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिए चौथी रैंक प्राप्त हुई है। जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान राज्य में आयोजित हुई गतिविधियों की 1,14,69,191 एंट्री हुई है। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं श्री ओपी बुनकर ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान की ओर से बेहतरीन काम किया गया। इसकी रिपोर्टिंग की प्रविष्टियां करने में चूरू, टोंक और हनुमानगढ़ आगे रहे। देशवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं और परिवेदनाओं की सुनवाई कर उनके तुरंत निस्तारण के लिए हर माह की भांति सितंबर माह में भी त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जन अभियोग निराकरण विभाग की शासन सचिव श्रीमती उर्मिला राजौरिया ने बताया कि राज्य के समस्त जिलों में इस महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर और द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर जन सुनवाई शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर इन शिविरों का आयोजन कर आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत द्वारा राज्य स्तर से वीसी के माध्यम से इन जन सुनवाई कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं को 3 दिन में संपर्क पोर्टल पर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। शूरवीरों की धरती राजस्थान इन दिनों एक अलग ही इतिहास रच रही है। मात्र 100 दिनों में 49 जिला चिकित्सालयों में वृद्ध जनों के लिए एक विशेष वार्ड की स्थापना, रामाश्रय की स्थापना। रामाश्रय एक ऐसी परिकल्पना है जिससे वृद्ध जनों को सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ परिवार की तरह उनका ख्याल रखेंगे और सेवा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का ये सपना ही नहीं संकल्प था, जिसे विभाग ने पूरा कर दिखाया। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमारे बुजुर्गों का अस्पताल में सुगमता और सम्मान के साथ उपचार मिले, इस दिशा में रामाश्रय एक संवेदनशील और मानवीय पहल है। रामाश्रय एक योजना मात्र नहीं, बल्कि करुणा और मानवीय मूल्यों को खुद में समाहित किए एक ऐसी सोच है जिसने राज्य भर के वृद्ध जनों के जीवन को बदल कर रख दिया। पंजीकरण से लेकर ओपीडी तक हर जगह एक विशेष काउंटर की व्यवस्था, ताकि भीड़ में धक्के न खाने पड़े। और इन सब से परे अत्याधुनिक तकनीक से लैस एयर कंडीशन्ड रामाश्रय वार्ड। यहाँ इलाज के दौरान ज्यादातर टेस्ट बेड पर ही किए जाते हैं, ताकि मरीजों को एक से दूसरे काउंटर के चक्कर न काटने पड़े। जिन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, राजस्थान सरकार निःशुल्क प्रदान कर रही है। भला कब किसी ने सोचा था कि अस्पताल में कदम रखने से लेकर पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक हर पल कोई इनका इस तरह ख्याल रखेगा जैसे एक योग्य संतान अपने माता पिता का रखती हो। इन बूढ़े चेहरों पर खिली ताजा मुस्कान आभार है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के प्रति, जिन्होंने वृद्धावस्था को स्वास्थ्य और सम्मान दोनों ही अर्पित किया है।
सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।